हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। एस के झा सर द्वारा निकाला गया यह बुक समान विज्ञान जो बिल्कुल एनसीईआरटी पे आधारित है और नया ही एडिशन वाला बुक है जो 24-25 में निकाला गया है। इस बुक का चैप्टर बाय चैप्टर हर रोज सोल्यूशन कराया जा रहा है। आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का सोल्यूशन कराया जा रहा है। पिछला चैप्टर जो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कर लें कि जो भी अपडेट हो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक का फिजिक्स का दूसरा टॉपिक यानी दूसरा चैप्टर का सोल्यूशन। आज फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। गति एवं वेग चैप्टर का सोल्यूशन करेंगे। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा वेग। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो उसे वेग कहा जाता है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है? तो जब वेग का मान और दिशा का मान नियत हो। जब वेग का मान और दिशा का मान नियत होता है तो पिंड का वेग को समरूप कहा जाता है। चाल, दूरी और समय का सही संबंध इनमें से कौन है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा एस बराबर डी बाई टी, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। ऑप्शन 2 हो जाएगा। तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु, तो 4 हो जाएगा, वस्तु में शून्य त्वरण हो। तत्कालिक वेग और औसत वेग जब तब बराबर होगा जब वस्तु में शून्य त्वरण होगा। तब किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। पिंड का वेग समरूप हो। पिंड का जब वेग समरूप होगा तो पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। मुक्त अवस्था में जब एक पिंड गिरता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है? तो गिरने के समय का वर्ग के समानुपाती होता है। गिरने के समय का वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 5 किलोग्राम की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण कितना होगा? तो ये न्यूमेरिकल है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति खाली स्थान गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो असमान का। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति असमान गति का उदाहरण है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही है। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। गति का दूसरा समीकरण खाली स्थान और समय के बीच संबंध देता है। गति का दूसरा समीकरण खाली स्थान और समय के बीच संबंध देता है। तो स्थिति और समय के बीच का संबंध बताता है गति का दूसरा समीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? कौन सी मात्रा है जो चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करता है? तो वेग हो जाएगा। ऑप्शन 3 वेग हो जाएगा। अगला है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो वैज्ञानिक के रूप में उसे किस शब्द में जानते हैं? तो वेग के रूप में। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा त्वरण। एक समान तल वाली सीढ़ी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 15 के ऑप्शन हो जाएगा 4, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? जब कोई वस्तु समान गति से गति कर रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। उसका त्वरण शून्य हो जाएगा। खाली स्थान
किसका उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दूरी और विस्थापन का ऑप्शन 3 हो जाएगा। वेग और समय का गुणनफल को क्या कहते हैं? वेग और समय का गुणनफल बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, विस्थापन। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य हो जाएगा। ऑप्शन 4। विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो उसे वेग कहते हैं। विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहा जाता है? यदि कोई वस्तु है समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसे असमान गति कहते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा, असमान गति कहते हैं। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो टी समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न में किसके समानुपाती होगा? तो टी के पावर 3/2, ऑप्शन 4 हो जाएगा। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। किसी वस्तु का त्वरण किसके खाली स्थान में प्रति इकाई समय में हुए परिवर्तन है? तो वेग के। किसी वस्तु के त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुए परिवर्तन है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है? वेक्टर मात्रक मतलब सदिश राशि है तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, वेग। फ्रेम के संदर्भ में जो समय फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वेग कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाली ग्राफ को क्या कहा जाता है? समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाला ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, वेग समय ग्राफ। उसे वेग समय ग्राफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य त्वरण। शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? शून्य त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग स्थिर होता है। शून्य त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग स्थिर होता है। घनात्मक त्वरण का अर्थ है। घनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है? तो घनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है? इनमें से गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है? तो s बराबर ut प्लस हाफ at²। ऑप्शन 4 हो जाएगा। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। शून्य से स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। खाली स्थान वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। कौन सा भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है? तो वह दूरी है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। कोई पिंड का वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो वह अनंत हो जाएगा। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है। पिंड की गतिशीलता में क्या होगा? तो बदलते हुए त्वरण से। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है कि क्या बताता है? तत्क्षणिक चाल बताता है। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है तत्क्षणिक चाल। ऑप्शन 2 हो जाएगा। एक समान त्वरण पर गति की समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? तो v बराबर u प्लस at हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है
तथा उसकी गति से उछलता है तो गति में परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, -2u हो जाएगा। किसी पिंड का वेग स्वरूप कहा जाता है जब, किसी पिंड का वेग स्वरूप कहा जाता है जब, कब कहा जाता है, तो वेग का समान और दिशा, वेग का मान और दिशा दोनों नियत होता है, वेग का मान और दिशा दोनों नियत होगा तो वह पिंड का वेग स्वरूप समरूप कहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, तो चाल अचर और वेग चर रहता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहता है। वेग भी से चलते हुई कार का ड्राइवर एक दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, तो तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए और तेजी से मोड़ लेना चाहिए। ए और दो दोनों हो जाएगा। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, पिंड का त्वरण समरूप है। अगला है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। मुक्त अवस्था में जब एक पिंड नियत दूरी तय करता है तो वह गिरते समय के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की समान त्वरण होती है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की समान त्वरण होती है। एक वस्तु असमान वेग से तथा समान त्वरण से गतिमान है तब वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। अगला है, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, d²s/dt², ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण एक समान वेग से कण की गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, तो इसकी त्वरण 0 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो एक समान से चलती किसी वस्तु का त्वरण 0 होगा। मंदता का अर्थ ऋणात्मक त्वरण है। मंदता का अर्थ क्या है, तो ऋणात्मक त्वरण है। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु की समान त्वरण होगा। तो क्या होगा, तो वस्तु में समान त्वरण होगा। खाली स्थान है, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को क्या कहते हैं, तो उसे त्वरण कहते हैं। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चल्यमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा, तो पश्चिम दिशा में होगा। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो गति होता है, तो एक समान गति होता है। समान त्रिज्या के एक लोहे के गेंद व लकड़ी के गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय बिल्कुल समान होगा। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, सरल रेखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। हर रोज एक चैप्टर का सोल्यूशन कराया जा रहा है, और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।